हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं एक नया क्लास लेने वाला हूं आप लोगों को, जो कि ना ही नाइन्थ का ना ही टेंथ का। आज मैं इंग्लिश का क्लास लूँगा। ओके। और ये नाइन्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास टेंथ के लिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास टेंथ वाले का जो एग्ज़ाम, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो भी ट्रांसलेशन आपको पूछा जाएगा या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टेंस के अकॉर्डिंग ही होता है। और इसके क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा, टेंस ही बताने वाला हूँ। सो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से इस सेंटेंस को जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा और कंप्लीट करूंगा ही। सो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा टेंस। तो आप जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हो कि मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे टोटल चीज़ अवेलेबल करवा दिया हूँ। टोटल चीज़ नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग भी है, तो उसको भी मैं पूरा अवेलेबल करवाऊंगा। ओके। तो फिलहाल हम देख लेते हैं टेंस। टेंस देखिए, यानी टेंस टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल। टेंस का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो टेंस का डिफिनेशन है, जो कि आप देख रहे हो कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यानी कि इसका अगर कहने का अर्थ ये हुआ कि टेंस जो है विभिन्न क्रियाओं को का जो है रूप है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि टेंस जो है क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का एक अध्ययन है। मीन्स ये कि टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो टेंस में अलग अलग प्रकार के हम लोग क्रिया जो होता है, यानी वर्ब जो होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ओके। अब दूसरे डिफिनेशन की बात कर लिया जाए इस टेंस का, तो उसका दूसरा है समय के साथ क्रिया, यानी कि वर्ब के रूपों में परिवर्तन को हम टेंस कहते हैं। यानी कि कहा जाता है कि समय के साथ साथ, ओके, क्या चीज, टाइम के अकॉर्डिंग, समय के साथ साथ क्रिया के रूपों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, चेंजिंग होता है। उसको हम लोग, उसी परिवर्तन को टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। यानी कि क्रियाओं के रूपों को में बदलने का प्रक्रिया को हम टेंस कहते हैं। अब देख लीजिए इसका नोट क्या है। देखिए, साधारणतया अगर देखा जाए तो टेंस एंड टाइम एक ही होता है। क्या? टेंस और टाइम दोनों एक ही होता है, परंतु इसका गहनतापूर्वक अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि इसमें कुछ भिन्नताएं भी है। मतलब कि आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर एक तरह से देखा जाए तो टेंस और टाइम दोनों एक ही है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझने के बाद, पढ़ने के बाद, हम इस मुद्दे पर आते हैं कि इसमें हम ये भी देख पाते हैं कि दोनों में भिन्नता कुछ है, अलग अलग होते हैं, टाइम अलग होते हैं, टेंस अलग होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही है। ओके। अब देख लिया जाए समानता, मतलब टाइम और टेंस, इस दोनों में कॉमन क्या है, समानता क्या है? तो देखिए, टाइम एंड टेंस दोनों समय से संबंधित है। मीन्स ये कि टाइम जो होता है और समय जो होता है, वो दोनों, टाइम क्या होता है, समय से संबंधित होता है। ओके। यानी कि टेंस भी हमें समय बताता है और टाइम भी हमें समय बताता है। ओके। यानी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये हमारा समय बताता है। और टाइम तो आप जानते ही हो, जो हमें समय बताता है 5 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock। ओके। तो यहाँ पे अब हम भिन्नता समझ लेते हैं। यानी कि भिन्नता मतलब क्या, दोनों में अलग क्या क्या है। यानी कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, ये दोनों में कुछ भिन्नताएं भी है, जो कि हम यहाँ पे दो भिन्नताएं लिए हुए हैं। ओके। तो पहले बात कर लेते हैं कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है और टेंस ग्रामेटिकल वर्ड है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको पहले बताया गया है कि टाइम और टेंस एक ही होता है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नताएं भी होती है, जिसमें बोला गया है कि टाइम जो होता है वो नॉन ग्रामेटिकल होता है, वर्ड है। यानी कि टाइम ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, और टेंस जो है वो ग्रामेटिकल वर्ड है, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग वो चलता है। ओके। क्या चीज़? टेंस। लेकिन टाइम नॉन ग्रामेटिकल है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बी में, कि टाइम का कोई भेद नहीं होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि टाइम का कोई भेद नहीं है।
आज जो 10 o'clock हो रहा है तो कल भी 10 o'clock होगा, परसों भी 10 o'clock होगा, अगले दिन भी 10 o'clock होगा। ओके, तो इसलिए जो है टाइम का कोई भेद नहीं होता। यह प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को एक साथ दर्शाता है। आपको मैं बताया था कि कल जो 10 बीता हुआ था वो आज भी 10 हो रहा है और कल भी 10 होगा, परसों भी होगा, है ना। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को एक साथ ये टाइम दर्शाता है, दिखाता है। ओके, जबकि टेंस का अलग अलग भेद होता है, लेकिन टेंस का क्या होता है, भेद अलग अलग होता है। टाइम का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन टेंस का अलग अलग भेद होता है। जैसे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसकी हिंदी बात कर लिया जाए तो वर्तमान भूत भविष्य, ये हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब हम आपको बता दें कि ये जो प्रेजेंट टेंस है ये फिर हमारा 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, जिसमें से फर्स्ट नंबर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। सेकंड नंबर की बात कर ले तो सेकंड नंबर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, और इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको अगर इंग्लिश हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल। अब फोर्थ नंबर की बात, यानी कि आपको बताया गया है कि 4 टाइप्स, तो फोर्थ नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी को अगर हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट यानी कि पूर्ण, कंटिन्यूअस यानी यहाँ पे देख रहे हो यानी कि अपूर्ण, इसमें दोनों है। ओके, इसलिए पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल इसको बोला जाएगा। ओके, उसी तरीके से हमारा ये जो पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस फिर 4 प्रकार के होता है। उसके बाद जो है ये फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आपको लिख के यहाँ पे दे दिया हूँ। 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, जिसमें से फर्स्ट है कि सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं दूसरे नाम से, और इसका होता है सामान्य भूतकाल। सेकेंड नंबर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको दूसरे नाम से हम बोल सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, और इसका हिंदी होता है अपूर्ण भूतकाल। थर्ड नंबर की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि पूर्ण भूतकाल इसको हिंदी में बोला जाता है। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर में है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी हो जाएगा पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, जिसमें से फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको हम कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड नेम से इसका हिंदी होता है सामान्य भविष्यत काल। ओके, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि फ्यूचर मीन्स होता है भविष्यत काल। और उसके बाद जो है सेकेंड नंबर है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को बोल सकते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा अपूर्ण भविष्यत काल। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भविष्यत काल। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण भविष्यत काल। एंड फोर्थ नंबर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। तो ये हमारा क्या था कि टेंस का क्लास था। ओके, तो टेंस में आपको मैं बताया अच्छी तरीके से, और इससे आगे का भी मैं अगली भी क्लास में आपको बताऊंगा, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर बताऊंगा, एकदम एग्जाम्पल बता के बताऊंगा। ओके, वैसे हम आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है, इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप फिलहाल आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप गर्ल्स है या बॉयज है कोई मैटर नहीं रखता है। पहले ये देखिए, अगर आप अभी फिलहाल मान लेते हैं 9th की क्लास में हो, 10th क्लास में हो ना, तो ये इसको मतलब कि हम प्रेजेंट कहेंगे। अगर आप 9th में हो प्रेजेंट होगा, 10th में हो प्रेजेंट होगा। इससे पहले आप 7th में थे,
8 में थे, फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड क्लास में थे, तो ये आपका पास्ट हो जाएगा। यानी जो बीत गया वो पास्ट हो जाएगा, जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट होगा यानी वर्तमान। और जो आने वाला है यानी कि आप 10th पास करोगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर, जिसको हम लोग भविष्य कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इससे आगे का जो भी वीडियो होगा वो मैं अगले क्लास में आपको लेकर के आऊँगा। फिलहाल हमको आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया अच्छी तरीके से या नहीं आया। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इससे आगे जो बहुत ही जल्द लेकर के आप लोगों के सामने आ सकूँगा। ओके, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।